आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइल्स के बारे में, जिसे हम हीमोरॉइड्स के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ज़्यादा सीरियस बीमारी तो नहीं होती, लेकिन बहुत ही इरिटेटिंग और पेनफुल प्रॉब्लम होती है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी के बारे में और लास्ट में बात करेंगे इसके घरेलू उपचार के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पाइल्स होता क्या है। तो हमारे एनस में, जो हमारे रेक्टल कैनाल या फिर एनस के आसपास की जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो खून की नसें होती हैं, उनमें स्वेलिंग हो जाती है और यही स्वेलिंग होके लम्स पड़ जाते हैं। इसमें मस्से की तरह आकृति बन जाती है, जिसे हम पाइल्स के नाम से जानते हैं। ये हमारे एनस के अंदर और एनस के बाहर भी हो सकता है। पहला जो अंदर होता है, जो हमारे एनस के अंदर होता है, हम उसे इंटरनल पाइल्स के नाम से जानते हैं, और जो हमारे एनस के बाहर होता है, हम उसे एक्सटर्नल पाइल्स के नाम से जानते हैं। कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये इस कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं। एक बादी बवासीर जिसमें से ब्लड नहीं आता, और एक खूनी बवासीर जिसके होने से ब्लड आने लग जाता है। पाइल्स के 4 अलग अलग स्टेजेस होते हैं। एक होता है फर्स्ट डिग्री इंटरनल पाइल्स, दूसरा होता है सेकेंड डिग्री इंटरनल पाइल्स, तीसरा होता है थर्ड डिग्री इंटरनल पाइल्स, और चौथा होता है फोर्थ डिग्री इंटरनल पाइल्स। तो हम पाइल्स को कैसे पहचान सकते हैं कि ये फर्स्ट डिग्री वाला है, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ वाला है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट डिग्री वाला पाइल्स होता है, उसमें मस्से पड़ जाते हैं, हमारे एनस के अंदर मस्से पड़ जाते हैं और हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। हल्की फुल्की इचिंग और स्टूल पास करते समय हमें थोड़ी सी दिक्कत होती है, थोड़ा सा दर्द महसूस होने लगता है। जब सेकेंड डिग्री पाइल्स यहीं आगे चल के सेकेंड डिग्री पाइल्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो जब हम स्टूल पास करते हैं, जब हम फ्रेश होते हैं, तो ये पाइल्स लटक जाते हैं। पाइल्स धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और ये लटक जाते हैं। जब हम स्टूल पास करते हैं तो ये हमारे एनस के बाहर लटक आते हैं। स्टूल पास करने के बाद ये फिर से हमारे एनस के अंदर चले जाते हैं। जो थर्ड डिग्री के पाइल्स होते हैं, थर्ड डिग्री इंटरनल हीमोरॉइड्स या पाइल्स, इसमें क्या होता है कि ये मस्से बाहर चले आते हैं। जो हमारे ब्लड वेसल्स में मस्से बने हुए हैं वो बाहर चले आते हैं और ये अंदर नहीं जा पाते। तो इसे फिंगर्स की सहायता से या हमें अंदर की तरफ पुश करना पड़ता है, तो ये फिर से अंदर की तरफ चले जाते हैं। फोर्थ डिग्री इंटरनल पाइल्स होता है, ये बहुत ही खराब कंडीशन होती है। जो पाइल्स होते हैं वो बाहर की तरफ लटक जाते हैं परमानेंटली, और ये फिंगर से पुश करने पे भी ऊपर नहीं जाते। वैसे बेहतर जानकारी के लिए डॉक्टर अच्छी सलाह देंगे कि आपका पाइल्स किस स्टेज में है, लेकिन अगर ये सेकंड, लास्ट, थर्ड या फोर्थ स्टेज में है तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और इसका प्रॉपर इलाज करवाना पड़ेगा। सर्जरीज वगैरह इसकी होती हैं। अब हम बात करते हैं रीजन की, कि क्या रीजन होता है जिसकी वजह से हमें पाइल्स देखने को मिलता है। तो अभी जो इसका मेन रीजन है कि एक कॉमन रीजन होता है जिसकी वजह से सब में हमें पाइल्स देखने को मिलता है, वो अभी तक ज्ञात नहीं है। कोई भी एक कॉमन रीजन या मेन रीजन ज्ञात नहीं है, लेकिन लोगों का मानना है, ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो देर तक टॉयलेट में टाइम स्पेंड करते हैं, देर तक बैठे रहते हैं, और जो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के स्टूल पास आउट करते हैं, उनमें ये दिक्कत देखने को मिलती है। और ये ज़्यादा उम्र के लोगों में, एजड लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन बदलती लाइफस्टाइल की वजह से आजकल हमें छोटे बच्चों में भी देखने को मिल सकती है। अगर आपको हमेशा डायरिया हो जाता है या कब्ज की समस्या बनी रहती है, तो इसकी वजह से भी पाइल्स देखने को मिल सकता है। कुछ दिन पहले मैं भी इस प्रॉब्लम से गुजरी हूँ, मुझे भी पाइल्स हो गया था, और इसका रीज़न था कि डॉक्टर ने मुझे बहुत ज़्यादा हार्ड डोज रिकमेंड कर दिया था दवाओं का। मुझे फीवर था और हमारे ब्लड में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो चुका था, तो डॉक्टर ने 10 इंजेक्शन दिए थे और दवाएं दी थी। कुछ दिन मैंने दवाओं को यूज किया, फिर मेरे पूरे बॉडी में ऐसा रिएक्शन हुआ था कि पूरे बॉडी में रैशेस हो गए थे। जो हमारी फूड पाइप थी उसकी पूरी तरह से हालत ख़राब हो चुकी थी। गले के आसपास पूरा छिल गया था, इतना ज़्यादा दर्द होता था कि मैं बोल नहीं पाती थी और कुछ भी निगल नहीं पाती थी। और वही हाल हमारे एनस के पास हुआ था, वहाँ भी मस्से की तरह आकृति बन गए थे, लम्स बन गए थे, जिसकी वजह से मुझे बवासीर उभर गया था और बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। जब आप स्टूल पास आउट करते हो ना, बवासीर में ऐसा लगता है कि जैसे कुछ निडल या कुछ कांटे वहाँ पे चुभ रहे हैं। बहुत दर्द होता है, एकदम कलेजा मुँह को आता है, इतना भयंकर दर्द होता है। तो मैंने सबसे पहले तो वहाँ की दवा बंद कर दी, और पाइल्स के लिए कोई अलग से फिर से दवा नहीं लिया मैंने, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कहीं और ख़राब कंडीशन ना हो जाए। तो कुछ खाने पीने में सुधार करके और कुछ घरेलू नुस्खे अपना के मैंने अपने पाइल्स को ठीक किया, जिसके बारे में बात करेंगे आगे इस वीडियो में। तो अब हम बात करते हैं लक्षण के बारे में, कि अगर आपको पाइल्स है तो आपको क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो आपको हल्की फुल्की इचिंग होगी, फिर उसके बाद हल्का हल्का दर्द शुरू हो जाएगा। जब आप स्टूल पास आउट करेंगे तो आपको दर्द शुरू हो जाएगा। अगर आपको इंटरनल पाइल्स है तो स्टूल पास करते समय ही दर्द होगा, लेकिन अगर आपको एक्सटर्नल पाइल्स है तो इसमें दर्द कभी भी हो सकता है। ये टच होने पर दर्द हो सकता है और कभी भी इसमें दर्द उभर सकता है, लेकिन
लेकिन जो इंटरनल पाइल्स होता है, जब आप स्टूल पास आउट करते हैं तभी ये दिक्कत क्रिएट कर सकता है। तो जब आप स्टूल पास आउट करेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे कोई सुई चुभ हो रहा है, इतना तेज दर्द होता है। और अगर आपको खूनी बवासीर है तो फ्रेश होने के बाद ड्रॉप में ब्लड आ सकता है। फ्रेश ब्लड रेड कलर का, जो एकदम रेड कलर का होगा, वो फ्रेश ब्लड आपके स्टूल में दिखाई देगा। साथ ही साथ एनस के आसपास हल्की फुल्की स्वेलिंग भी आ जाती है। ये तो थे कुछ लक्षण। अब हम बात करते हैं उपचार के बारे में। हम बात करेंगे केवल और केवल घरेलू उपचार के बारे में। आपको 2 चीज़ों का मेनली ध्यान रखना है इसमें, आपको क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। आपको गैसी वेजिटेबल्स बिल्कुल भी अवॉइड करनी है। आप लोगों ने सुना होगा कि बादी, ये सब्जी बादी है, तो आपको इस टाइप की सब्जियां अवॉइड करनी है, जैसे कि पंपकिन हो गया, कोहड़ा जिसे हम बोलते हैं, और दूध से बना स्टफ़। बस 2 चीज़ों को छोड़ के आपको दही यूज करना है और छाछ यूज करना है। और आपको पनीर, खोया, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं, दूध से बने जो स्टफ़ होते हैं, आपको पूरी तरह से अवॉइड करनी है। और दूध भी अवॉइड करना है, क्योंकि दूध से भी हमारे पेट में गैस बनता है, तो इससे हमें दिक्कत हो सकती है। आपको इमली नहीं यूज करना है, जो इमली होती है आपको वो बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। और 2 चीज़ें जो आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है वो है रेड मिर्च और स्पाइसेस। और स्वीट्स भी नहीं लेने हैं, आप स्वीट्स को भी अवॉइड करें। अगर आप बवासीर से पीड़ित हैं तो आप स्वीट्स को भी अवॉइड करें। और साथ ही साथ जो कॉलीफ्लावर होती है, जिसे हम फूल गोभी बोलते हैं, इन सभी चीज़ों को अवॉइड करना है। अब हम बात करते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए। सबसे पहले आप सुबह सुबह अगर पॉसिबल हो तो आप दही लो या फिर फ्रूट्स लो, अनार वगैरह, सेब वगैरह। आपको ऐसी चीज़ें खानी है जिसमें फाइबर की हाई मात्रा पाई जाती हो। कुछ वेजिटेबल्स भी ऐसी होती हैं और बहुत सारे फ्रूट्स भी अवेलेबल हैं जिसमें फाइबर की हाई मात्रा होती है। अगर आप पाइल्स के समय पे फ्रूट ले रहे हैं तो आप फ्रूट जूस अवॉइड करें, क्योंकि फ्रूट जूस जब हम बनाते हैं, जो चीज़ छान के निकाल देते हैं उसी में फाइबर होता है। तो आप फ्रूट्स खाएं, न कि आप जूस लें। जूस वगैरह अवॉइड करें। ऐसी चीज़ें खाएं जिसकी तासीर ठंडी हो, जो आपको ठंडक प्रदान करता हो, आपके पेट में जाके ठंडक प्रदान करता हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आपका जो स्टूल है वो ज़्यादा ड्राई नहीं होना चाहिए। अगर ड्राई हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप अच्छे से पानी पी रहे हैं। आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना है। अगर आप पानी नहीं पी पाते तो जैसे नारियल पानी होता है, या फिर शरबत वगैरह बना के आप पी सकते हैं, या फिर आप कोई भी फंकी वगैरह ले सकते हैं, जैसे कि कायम चूर्ण आता है एक, आप इसे ले सकते हैं ताकि आपका जो डाइजेशन है वो ठीक रहे और आपका जो स्टूल है वो ज़्यादा ड्राई ना हो। अगर स्टूल ड्राई हुआ तो फिर आपको बहुत सारी दिक्कत होने वाली है। तो आप पानी अच्छे से पिएं और अपने स्टूल को सॉफ्ट रखें। ये तो थी खाने पीने की बातें। अब कुछ होम रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है कि पानी हल्का गुनगुना कर लेना है और किसी टब में रख लेना है, और आप उस टब में 10 से 5 मिनट के लिए बैठ जाएं। इससे पानी गर्म करके उसमें बैठने से क्या फ़ायदा होगा कि अगर एनस के आसपास स्वेलिंग है तो वो कम हो जाएगी, दर्द है तो वो भी बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनमें ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी सही से होने लगता है। तो इससे दर्द से भी राहत मिलता है हमें और स्वेलिंग भी कम होती है। और साथ ही साथ अगर बैक्टीरियल फंगल कोई इन्फेक्शन भी है किसी प्रकार का तो वो भी ख़त्म होता है। तो आप 1 से 2 बार दिन में ऐसा कर सकते हैं, गर्म पानी करके किसी टब में उसमें बैठ जाएं। और दूसरा चीज़, एक प्लांट का लेटेक्स अप्लाई करना है अपने एनस के आसपास, जिसे हम बेहया के नाम से जानते हैं। ये एक ऐसा प्लांट होता है जो हर जगह पाया जाता है, ये किसी भी कंडीशन में ग्रो कर जाता है। आप अगर इसकी डाली जो होती है, इसका स्टेम जो होता है, आप तोड़ के कहीं भी फेंक देते हो तो ये उग जाता है, इसीलिए इसे बेहया के नाम से जानते हैं। तो आप इसके लेटेक्स को पत्तियों में जो पाया जाता है या फिर जो स्टेम में लेटेक्स पाया जाता है, आप एनस के आसपास अगर लगाते हैं तो ये भी जल्दी से रिकवर करता है हमारे पाइल्स को। इसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी पाए जाते हैं, और साथ ही साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। अगर कहीं पे कट जाता है, हमारा स्किन कट जाता है, ब्लड पास आउट होने लगता है, तो वहाँ पे भी हम बेहया का लेटेक्स अगर लगाते हैं तो वो उस घाव को जल्दी भरने का काम करता है। तो यहाँ पे भी ये बहुत मददगार साबित होता है। आप इसे एक बार यूज करके देखना। अगर आपका पाइल्स स्टार्टिंग फेज में है, 1st डिग्री इंटरनल पाइल्स, एक्सटर्नल पाइल्स के स्टेज में है, तो ये पूरी तरह से ख़त्म किया जा सकता है। और आप बिल्कुल भी ध्यान रखें इन सब चीज़ों का कि गैसी वेजिटेबल्स अवॉइड करनी है और वैसी ही चीज़ें खानी है जिनकी तासीर ठंडी हो, जो आपके पेट में कब्ज, एसिडिटी और इस प्रकार की समस्या को बढ़ावा ना दे। आपको ऐसी ही चीज़ें खानी है। तो आप इन चीज़ों का ख्याल रख के अपने स्टार्टिंग फेज वाले पाइल्स को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही हो। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।